आज हम सबसे पहला एक क्लास 12 में एक चैप्टर है बुलियन अलजेब्रा। आज हम लोग उस चैप्टर को पढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 13 जिसका नाम है बुलियन अलजेब्रा और ये 8 मार्क्स का पूछता है। तो सबसे पहले हम लोग ये सीखते हैं कि बुलियन अलजेब्रा का विकास किसके द्वारा किया गया था। बुलियन अलजेब्रा का सबसे पहला खोज जो हुआ था वो जॉर्ज बुल के द्वारा किया गया था। इसके बाद दूसरा आए क्लॉड ई सेनन। सबसे पहले जॉर्ज बुल 1854 में यूज किए थे, उसके बाद क्लॉड ई सेनन 1938 में। तो सबसे पहला हम लोग करते हैं कि ये बाइनरी होता क्या है। बाइनरी डिसीजन जिसको बोलते हैं द्विधारी निर्णय। लिखते हैं द डिसीजन which result into either yes or no is called a binary decision। कहता है कि निर्णय जो परिणाम दोनों में से कोई एक हाँ अथवा ना है यह कहलाता है बाइनरी डिसीजन। जब भी हम लोग निर्णय बनाते हैं तो दोनों में से कोई एक ही होता है, या तो ना का आंसर आता है या फिर हाँ होता है। ये दोनों में से कोई एक होता है वो कहलाता है बाइनरी डिसीजन। अब आ जाते हैं हम लोग सबसे पहले टेक्नोलॉजी कहते हैं। टेक्नोलॉजी का मतलब होता है ट्रूथ। अब यहाँ पे आता है कि डिवाइडेड डिसीजन में बोला दो होता है, एक होता है यस और दूसरा हुआ नो। लिखते हैं टेक्नोलॉजी कहते हैं किसको, इफ द रिजल्ट ऑफ एनी लॉजिकल statement or expression is always true को 1 लिखते हैं, it is called tautology। कहता है कि if the result of any logical statement or expression is always true, it is called tautology। कहता है अगर कोई भी तार्किक कथन या एक्सप्रेशन का परिणाम हमेशा सत्य है, सत्य की जगह पे 1 लिखा गया तो यह कहलाता है tautology। जैसे एग्जांपल में लिख सकते हैं 2 + 2 = 4। ये ट्रू है, इसको कहते हैं tautology। अब आता है फॉलोसी। अब फॉलोसी क्या होगा, जब फॉल्स होगा तो लिखते हैं इफ द रिजल्ट ऑफ एनी लॉजिकल स्टेटमेंट और एक्सप्रेशन is always false। फॉल्स को 0 से डिनोटेड किया गया, इट इज कॉल्ड फॉलोसी। जैसे एग्जांपल लिखते हैं, अगर लिखा जाए कि 2 + 2 = 5 होता है तो ये गलत है, इसलिए इसको बोलते हैं फॉल्स।
और ऑब्जेक्टिव में हमेशा पूछता है 1 मार्क, फ्लोसी का भी पूछता है 1 मार्क। सिर्फ क्वेश्चन में लिखा रहेगा इफ द रिजल्ट ऑफ एनी लॉजिकल स्टेटमेंट और एक्सप्रेशन इज ऑलवेज ट्रू इट इज कॉल्ड, ऑप्शन नंबर ए में लिखा रहेगा ट्रू, बी में लिखा रहेगा फॉल्स, सी में लिखा रहेगा बोथ और डी में लिखा रहेगा नन। ऐसा रहेगा क्वेश्चन। इफ द रिजल्ट ऑफ एनी लॉजिकल स्टेटमेंट और एक्सप्रेशन is always true, ऑप्शन नंबर ए में लिखा रहेगा टेक्नोलॉजी, बी में लिखा रहेगा फ्लोसी, सी में लिखा रहेगा बोथ ए एंड बी और डी में लिखा रहेगा नन। तो लिखा हुआ है कि इफ द रिजल्ट ऑफ एनी लॉजिकल स्टेटमेंट और एक्सप्रेशन इज ऑलवेज ट्रू, फिल इन द ब्लैंक्स, ऑप्शन नंबर ए में टेट्रोलॉजी, बी में फ्लोसी, सी में बोथ और डी में नन। तो जैसे देखना है कि यहाँ पे हमेशा ट्रू बोला है, इसका मतलब होगा टेट्रोलॉजी। दूसरा इसी में कैसे पूछता है, लिखता है कि इफ द रिजल्ट ऑफ एनी लॉजिकल स्टेटमेंट और एक्सप्रेशन इज ऑलवेज फॉल्स, ऑप्शन नंबर ए में टेट्रोलॉजी, बी में फ्लोसी, सी में बोथ ए एंड बी और डी में नन। तो फिर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, लिखा होगा इफ द रिजल्ट ऑफ एनी लॉजिकल स्टेटमेंट और एक्सप्रेशन इज ऑलवेज फॉल्स, कहते अगर कोई भी तार्किक कथन या एक्सप्रेशन का परिणाम हमेशा गलत है तो क्या कहलाता है टेक्नोलॉजी, डी में फ्लोसी, सी में बोथ ए एंड बी और डी में नन। तो फ्लोसी फॉल्स जब होता है तो उसको कहते हैं लोग फ्लोसी। ये दो ऑब्जेक्टिव जो है उसमें से एक ऑब्जेक्टिव हमेशा एग्जामिनेशन में पूछता है। अगर टेक्नोलॉजी बोलेगा तो ट्रू रहेगा तब टेक्नोलॉजी, और फॉल्स रहेगा तो फ्लोसी। अब देखते हैं इसके बाद सबसे पहला बेसिक लॉजिक गेट। सबसे पहला लॉजिक गेट होता क्या वो देखते हैं। कहता है ये गेट इज सिंपली एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट which operate on one or more input signals and only one output सिग्नल।
कहता है कि ये गेट इज अ सिंपली एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। कहता है गेट एक साधारण विद्युतीय परिपथ है। विद्युतीय परिपथ कहने का मतलब जिसके अंदर धारा प्रवाहित होता है। कहता है जो ऑपरेट करता है एक अथवा एक से अधिक अंतर संकेत का और सिर्फ एक बाह्य संकेत होता है। लॉजिक गेट में जब भी होगा तो एक साधारण विद्युतीय परिपथ होगा जो हम लोग यूज करते हैं, अथवा एक से अधिक अंतर संकेत का, और हमेशा एक आउटपुट देता है। जब भी आउटपुट होगा तो एक होगा। अब हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, नोट में लिखते हैं इनपुट और आउटपुट। इनपुट का साइड अगर हम लोग 0 लिखते हैं तो दूसरा हम लोग लिखेंगे 1। अगर इसको इस प्रकार से नहीं लिख सकते तो 0 के जगह पे लो लिख सकते हैं और 1 के जगह पे हाई। इसको ऐसे भी लिखते हैं फॉल्स और ट्रू। यहाँ पे लिखते हैं नो और इसको लिखते हैं यस। जीरो लिखेंगे 1 लिखेंगे तो भी ठीक है, और इसके जगह पे लिखें लो और हाई, फॉल्स ट्रू नो एस। इसको लिखा जाता है ऑफ और इसको लिखते हैं ऑन। इस प्रकार से भी लिखा जाता है। अब यहां समझते हैं कि इनपुट होता क्या है और आउटपुट होता क्या है। इनपुट मीन्स स्विच एंड आउटपुट मीन्स बल्ब। अब यहां पे कहता है कि इनपुट का मतलब स्विच है और आउटपुट का मतलब बल्ब। अगर हम लोग स्विच को जब प्रेस करते हैं तो वो हो गया इनपुट का काम, उसके अंदर करंट फ्लो करता हुआ होता है प्रोसेसिंग का काम, और जो लाइट या फैन एसी कूलर जो चलता है उसको कहते हैं लोग आउटपुट, वो हो गया बल्ब। तो कहने का मतलब होगा कि इनपुट का मतलब हम लोग स्विच समझेंगे और आउटपुट का मतलब हम लोग बल्ब समझेंगे। अब जो लॉजिक गेट होता है यहाँ पे ये 3 प्रकार का होता है, लेकिन ये देयर आर 3 टाइप्स। पहला है नोट, जिसका एक और नाम होता है इन्वर्टर गेट। अब कहेंगे नोट या इन्वर्टर गेट क्या होता है, इसको कैसे पहचानेंगे। नोट गेट या इन्वर्टर गेट में क्या होता है कि इसके पास जब भी इनपुट होगा तो 1 होगा और आउटपुट भी हमेशा 1 होता है। तो एक इनपुट हो गया और एक आउटपुट हो गया। अब इसको डायग्राम में हम समझेंगे किसे। ये NOT है, तो यहाँ पे बीच में देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ रहता है वो है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक